तो रोमन रेंस को ललकार दिया है भाई सोलो सिकोआ ने, साफ भाई चुनौती दे दी है, बता दिया है कि भाई तू ट्राइबल चीफ नहीं है, मैं हूं नया ट्राइबल चीफ। इवन उन्होंने WWE चैंपियनशिप के लिए भी डिमांड करती है कि भाई मैं उस चैंपियनशिप को लेकर आने वाला हूं। इस प्रोमो से बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी है। पहली और एक जो बहुत बड़ी चीज है वो है रोमन रेंस की रिटर्न। रोमन रेंस की रिटर्न कब होगी ये इस प्रोमो से थोड़ा बहुत जो है वो समझ आ रहा है, आइडिया लग रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर इस प्रोमो में अगर आपने देखा होगा कि सोलो सिकोआ ने साफ बोल दिया कि भाई वो कोडी रोड्स की चैंपियनशिप के लिए जाने वाले हैं, कोडी रोड्स से वो चैंपियनशिप लाने वाले हैं। तो ऑब्वियसली जो है वो इन दोनों के बीच में मैच होगा चैंपियनशिप के लिए, जो कि समर स्लैम में होगा। तो अब समर स्लैम से पहले आने का तो रोमन रेंस का मतलब बनता नहीं है, क्योंकि भाई देखो चैंपियनशिप का मैच अगर उसका सोलो सिकोआ का कोडी रोड्स के साथ है तो भाई बीच में रोमन रेंस क्या ही करेगा आके। तो यहाँ पर साफ क्लियरिटी है कि समर स्लैम वो दिन हो सकता है रोमन रेंस की रिटर्न का। मतलब मोस्टली चांस तो आप समर स्लैम का ही लगाओ कि भाई समर स्लैम में ही रोमन रेंस वापस आएगा, बट अगर वहां नहीं आता है इन केस तो फिर समर स्लैम के बाद आ सकता है। बट जो मोस्ट चांस यहाँ पर नजर आ रहा है वो भाई समर स्लैम के दिन वाला ही आ रहा है कि भाई वो उसी पेपर व्यू के दिन आएगा वापस। अब क्या वो सोलो सिकोआ को कॉस्ट करेगा वो मैच? डेफिनेटली ये भी एक चीज है जो हो सकती है कि वो मे बी कॉस्ट कर दे मैच, या फिर मैच के बाद वो आए, जब सोलो सिकोआ हार जाए तो उसके बाद वो आए, या फिर मे बी एक और चीज हो सकती है भाई सोलो सिकोआ अपने जो ब्लड लाइन वाले बंदे हैं वो लेकर आए इंटरप्ट करने के लिए मैच में, कि ताकि वो कोडी रोड्स को हरा सके उस मैच में, एंड देन फिर वहां पर हमें रोमन रेंस की एंट्री देखने को मिले, वो इंटरप्ट करें, तो उस तरीके से भी वापस आ सकते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे तरीके हैं रोमन रेंस को वापस लाने के लिए। एंड क्योंकि अब कोडी रोड्स के साथ सोलो सिकोआ की स्टोरी लाइन चलने वाली है तो फिर तब तक तो नहीं आ रहे हैं रोमन रेंस ऑब्वियसली, बिकॉज अगर रोमन रेंस वापस आएंगे तो भाई रोमन रेंस जो है वो सारा टेंशन लिया लेगा और रोमन रेंस की तरफ ही सबका ध्यान जाएगा, रोमन रेंस की स्टोरी लाइन में सबका ध्यान जाएगा। तो ये जो कोडी वर्सेस सोलो सिकोआ चल रही है इस पे जो है वो ध्यान लोगों का नहीं रहेगा उतना। तो बेसिकली इसीलिए जो है वो मैं कह रहा हूँ कि कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ का जब तक मैच नहीं होता है तब तक रोमन रेंस नहीं वापस आएगा। समर स्लैम वो दिन होगा जिस दिन समर स्लैम में रोमन रेंस वापस आएगा, एंड इफ अगर समर स्लैम में नहीं आ रहा है तो फिर उसके बाद की कोई स्मैकडाउन वगैरह में वो वापस आ सकता है। बाकी ट्राइबल चीफ वो एक पोजीशन होने वाली है जिसके लिए सोलो सिकोआ और रोमन रेंस के बीच में एक बैटल देखने को मिलेगा। यहाँ से ये चीज क्लियर है, वैसे तो पता ही था सबको कि इसीलिए ऑफ कोर्स बैटल होगा दोनों के बीच में, बट यहाँ पर सोलो सिकोआ ने अब साफ साफ बोल ही दिया है। तो इसलिए जब रोमन रेंस वापस आएंगे तो भाई फिर वो अपना ट्राइबल चीफ वाला जो पोजीशन है वो लेना चाहेंगे, एंड इधर सोलो सिकोआ ने तो बोल ही दिया है कि भाई अगर तेरे को चाहिए तो तू आ जा वापस। तो बहुत सारी चीजें हैं, कमाल की स्टोरी लाइन होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। अब इंटरेस्टिंग रहेगा कि WWE इसको दिखाती किस तरीके से। देखो स्टोरी लाइन वैसे सबको पता है मोटा मोटा की क्या होने वाला है, भाई रोमन रेंस वापस आएगा, सोलो सिकोआ से भिड़ेगा, दोनों के बीच में फ्यूड चलेगी, इंटरेस्टिंग चीजें होगी, कुछ रिटर्न्स वगैरह देखने को मिलेगी, ब्लड लाइन में कुछ ज्वाइन होंगे बंदे, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, और एंड में मैच होगा दोनों के बीच में जहां पर ऑफ कोर्स रोमन रेंस हरा देगा सोलो सिकोआ को ट्राइबल चीफ वाली पोजीशन के लिए। अनटिल और अनलेस भाई रोमन रेंस को WWE जो है वो एक और लंबा ब्रेक देना चाहती है और भाई सोलो सिकोआ से चीजें करवाना चाहती है, तो फिर सोलो सिकोआ चीटिंग विटिंग करके भाई रोमन रेंस को हरा भी सकते हैं, वैसा भी हो सकता है। बट ये चीज हमें पता है कि किस तरीके से होने वाली है, क्या होने वाली है, बट जो इंटरेस्ट है ना कि हमें ये तो पता है कि होने क्या वाला है, बट वो कैसे होगा ये है इंटरेस्ट असली, कि जो ब्लड लाइन है अब रोमन रेंस वाली इसमें कौन कौन मेंबर, वो भी पता है हमें वैसे तो कौन कौन ज्वाइन होंगे, बट वो किस तरीके से ज्वाइन होते हैं, वो जो मोमेंट होंगे वो कितने स्पेशल होंगे, कितने इंटरेस्टिंग होंगे, फिर बीच में क्या क्या चीजें जो है वो दोनों ब्लड लाइन एक दूसरे के लिए करेगी। तो बहुत चीजें हैं जो कि इसमें मजे वाली है, तो भाई मजा आने वाला है बेसिकली इस स्टोरी लाइन के अंदर। एंड लेट्स सी अब सोलो सिकोआ जो है वो आगे क्या क्या करते हैं, कोडी रोड्स के साथ उनकी स्टोरी लाइन चलेगी। तो इंटरेस्ट जो है वो भाई अब आ चुका है स्मैकडाउन में। बेसिकली स्मैकडाउन हल्की लग रही थी, बट अभी ये स्टोरी लाइन जो स्टार्ट हुई है सोलो सिकोआ और कोडी रोड्स की भी, एंड उधर से पैरेलल स्टोरी लाइन जो है वो उनकी रोमन रेंस के साथ भी स्टार्ट है। तो फिर मजा आने वाला है दोनों स्टोरी लाइंस को देखने में कि क्या क्या होने वाला है। बाकी ये वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, स्मैश सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।